नॉर्थ कोरिया आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है और यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। और कोई भी अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करता भी है तो उसे मिलती है सजा मौत की। मगर इसके पीछे का आखिर कारण क्या है और हकीकत को जानते हुए भी आखिर क्यों आज भी नॉर्थ कोरिया में एक राजा का शासन चल रहा है? आखिर क्या स्थिति है नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप की? अपने इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए मिस्टर इन्वेस्टिगेटर की इस डॉक्यूमेंट्री द डिक्टेटरशिप इन नॉर्थ कोरिया को जरूर देखें। I'm talking about North Korea. New Delhi rarely comments on its activities in North Korea. नॉर्थ कोरिया के राजा का नाम है किम जोंग उन। असल में नॉर्थ कोरिया से बिना उसके राजा की परमिशन से बाहर निकलना एक जुर्म है, एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा है या तो उम्र कैद या फिर मौत। और यही वजह है कि दुनिया में नॉर्थ कोरिया आज भी ह्यूमन राइट्स के मामले में सबसे नीचे आता है। इस देश के नौजवानों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्विस करना जरूरी है और यहाँ की मीडिया भी इस देश के राजा की ही बोली बोलती है। शायद नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ जुर्म करने वाले के साथ साथ उसके रिलेटिव्स को भी सजा भुगतनी पड़ती है। एक ऐसा ही वाकया होता है नॉर्थ कोरिया में जब 2009 में एक 2 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो करना एक जुर्म है। अगर हम आप में से कोई भी नॉर्थ कोरिया जाना चाहे तो उसे भी नॉर्थ कोरिया में कड़ी से कड़ी निगरानी में रखा जाता है। यहाँ तक कि उसके पास घूमने के लिए भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। वो नॉर्थ कोरिया में सिर्फ उतनी ही चीजें देख सकता है जितना कि उसे सरकार दिखाना चाहती है। एक ऐसा ही मशहूर केस था ऑटो वेम्बियर का, जो गए थे एज अ टूरिस्ट 2015 में नॉर्थ कोरिया। मगर उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज होती है नॉर्थ कोरिया में कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया के एक होटल से गवर्नमेंट का पोस्टर हटाया है, जिसके लिए उन्हें 15 साल की सजा सुनाई जाती है। मगर अफसोस नॉर्थ कोरियन जेल में हुए टॉर्चर की वजह से वो 1 साल के अंदर ही कोमा में चले जाते हैं, जिसके बाद वेम्बियर को अमेरिका वापस भेज दिया जाता है। मगर अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेम्बियर का दिमाग इस कदर तक अब डैमेज हो चुका था कि अमेरिका पहुंचने के कुछ दिन बाद ही वो दम तोड़ देते हैं। आखिर इन्हीं सब कारणों से नॉर्थ कोरिया को आज दुनिया का सबसे बड़ा जेल माना गया है, जहां के लोग कभी भी आजादी महसूस नहीं कर सकते। आज के समय में नॉर्थ कोरिया में एक्सट्रीमिज्म पीक पे है। यहाँ के लोग अक्सर यहाँ से भागने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, मगर ऐसा कर पाना यहाँ की ज्योग्राफिकल और लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस की वजह से लगभग नामुमकिन बना हुआ है। क्योंकि ये देश ईस्ट एंड वेस्ट दोनों तरफ से ही येलो सी और जापान सी से घिरा हुआ है, तो अगर कोई भी ईस्ट और वेस्ट से भागना चाहे भी तो भाग नहीं सकता। यहाँ पे पहरा देते हैं स्पेशल मरीन टीम ऑफ नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स। मगर नॉर्थ कोरिया के नीचे की दिशा में पड़ता है साउथ कोरिया, जो कि तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही नागरिक मानते हैं, जिसके कारण कई नॉर्थ कोरियंस ये ट्राई करते हैं कि वो यहाँ से भाग के साउथ कोरिया में चले जाएं। असल में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया DMZ नाम के एक जमीनी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जहाँ की सिक्योरिटी के चलते यहाँ से भी भाग पाना लगभग नामुमकिन है। 2017 की दिख रही ये वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर अपनी जीप को तेज रफ्तार से साउथ कोरिया की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे ही नॉर्थ कोरियन आर्मी को इस बात का पता चलता है, वो एक के बाद एक गोलियां बरसाना इस सोल्जर्स पर शुरू कर देते हैं। इस शख्स पर मगर 2-3 गोली ही लगती है और ये कामयाब रहता है साउथ कोरिया में एंटर करने पर, जहाँ पे साउथ कोरियन सोल्जर्स इसे बचा लेते हैं। और ये नॉर्थ कोरिया से एस्केप का कोई इकलौता वाकया नहीं है। भागने की कोशिश करते हुए आखिर कितने ही लोग मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ भागना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस बॉर्डर्स पे नॉर्थ कोरिया ने करीब 7.5 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। इसके अलावा बॉर्डर पे वायर्स और फेंसेस भी लगाई गई हैं। मगर एक रास्ता और है नॉर्थ कोरिया से निकलने का, जो कि है नॉर्थ की दिशा में, जहाँ चाइना और रशिया के बॉर्डर्स नॉर्थ कोरिया से जुड़े हुए हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना से हमले का ज्यादा खतरा नहीं है, तो इसी वजह से बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया में आर्मी बहुत कम है चाइना और रशिया के साथ। मगर यहाँ पर भी मौजूद है ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स, यानी कि लंबे लंबे पहाड़ और खतरनाक जंगल और बड़ी और विशाल नदियां। यानी कि अगर कोई नॉर्थ कोरियन इन नॉर्दर्न बॉर्डर्स तक पहुंच भी जाता है, तब भी इसे पार कर पाना
बेहद मुश्किल है। और एक बार को अगर मान भी लेते हैं कि कोई नॉर्थ कोरियन बॉर्डर क्रॉस करके चाइना या रशिया पहुंच भी जाता है, तब भी उसकी मुसीबत यहाँ पे कम नहीं होती, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही नॉर्थ कोरिया के दोस्त माने जाते हैं। तो अगर ऐसे में कोई पकड़ा भी जाता है तो उसे तुरंत ही नॉर्थ कोरिया के हवाले कर दिया जाता है, और जिसका अंजाम है सीधा मौत। 1994 से अब तक कुल 35,000 से भी ज्यादा नॉर्थ कोरियन भागने में सफल रहे थे, और 2009 के अकेले साल में ही कुल 3,000 से भी ज्यादा लोग नॉर्थ कोरिया छोड़कर भाग चुके थे। मगर अफसोस अब ये सिलसिला रुकने वाला था। 2012 की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की गिनती 50% से भी ज्यादा से गिर जाती है। असल में नॉर्थ कोरिया का राजा, जिसने नॉर्थ कोरिया को 1994 से लेकर 2012 तक रूल किया था, वो अब चल बसा था, और यहीं से एंट्री होती है उस राजा के बेटे किम जोंग उन की। पावर में आते ही किम जोंग उन ने सबसे पहले स्मगलर्स और देश से भागने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। अब सभी बॉर्डर्स पर सिग्नल, जैमर्स और कटीली ताराबंदी लगाई गई, और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी काफी हद तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा किम जोंग उन ने चाइना और रशिया से भी अपील की कि वो भी अपने बॉर्डर्स पर घेराबंदी बढ़ा दें। और तो और किम जोंग उन ने डायरेक्ट ऑर्डर तक पास कर दिए शूट एट साइट के, अपने ही देशवासियों के खिलाफ, जिसका मतलब था कि अब अगर कोई भी नॉर्थ कोरियन भागते हुए दिखा तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। किम जोंग उन के इन सब एक्शंस की वजह से अब नॉर्थ कोरिया से भाग पाना किसी भी शख्स के लिए लगभग नामुमकिन है। और साल 2019 में कोरोना आने के बाद से नॉर्थ कोरिया ने अपनी चाइना से सिचुएटेड सभी रास्तों को भी बंद कर दिया है, ताकि वायरस का कोई भी संक्रमण उनके देश में एंट्री ना ले पाए। आज के समय में इसी सब वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनकर रह गया है। यहाँ न लोगों को इंटरनेट की सुविधा है, और ना ही यूट्यूब, फेसबुक या गूगल जैसे ऐप्स यूज किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों के पास जो फोन भी है वो भी लोकली असेंबल्ड है, और लोगों की हर एक एक्टिविटी पर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट नजर बनाए रखती है। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से नॉर्थ कोरिया आज इकलौता ऐसा देश है जिसके अंदर जो भी होता है वो सिर्फ वहाँ के रहने वाले ही जान सकते हैं, और अगर कोई भी शख्स इनसे गद्दारी करने की सोचे भी तो उसे गोलियों से भूनकर रख दिया जाता है। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इतनी क्रूरता के बावजूद भी कोई देश नॉर्थ कोरिया पे कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेता है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है न्यूक्लियर वेपन। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है जो उसे सोवियत यूनियन के द्वारा दिए गए थे। इन न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से आज भी नॉर्थ कोरिया एक ऐसा क्रूर और खतरनाक देश बना हुआ है जो कभी भी इनका इस्तेमाल कर सकता है, और शायद इसीलिए अमेरिका जैसे बड़े देश भी नॉर्थ कोरिया की इतनी क्रूरता के बावजूद भी उन पर सिर्फ कुछ सैंक्शंस ही लगा पाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मिस्टर इन्वेस्टिगेटर की ये नॉर्थ कोरिया पे बनी डॉक्यूमेंट्री आप सभी को इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर इन्वेस्टिगेटर को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।